हुआ है। और अन्याय किया किसने? भारत के अकर्मण्य चक्रचूड़ामणि प्रथम प्रधानमंत्री ने। हमने आज मेरा वक्तव्य सुन लीजिए, फिर पूजन होता रहेगा। ठहरो, मत रोको मुझे, कहो सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे फिर चुन लो। देखिए, हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी संपूर्ण भारत के लिए, और मिली हमें 70% भूमि, 30% भूमि हमने गंवा दी, इन कसाईयों को दी थी। कोई बात नहीं, और कान खोल कर सब लोग सुन लो, मैं अन्य जगत गुरुओं की भांति जगत गुरु नहीं हूं। क्योंकि मैं किसी की कृपा पर जगत गुरु नहीं बना। अब तो इनकी अमित शाह 4 पीढ़ियों की बात करें तो हम कह रहा हूं 7 पीढ़ियां भी कश्मीर में 370 धारा नहीं ला सकेंगी। और अब पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलेगा, क्योंकि हम राम जी को राष्ट्र से अलग नहीं मानते। भारत के सूक्ष्म रूप है भगवान राम, और राम जी का विराट रूप है भारत। अब मागा मगा मनागा मदतिम बधिष्ठ, हम प्रयास करेंगे कि भारत से गो हत्या भी समाप्त हो। यद्यपि हिंदुओं ने ही इस बार हमारे साथ गद्दारी की। लोग मुझे कहते हैं कि मोदी की चर्चा क्यों करते हैं? क्यों न करूं चर्चा, क्यों न करूं? उत्तर कोई दे मुझे। जगत गुरु पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, नोट कर लो। यदि हमको बहुत अच्छी सीटें मिली होती, राजस्थान में भी तुम लोगों ने धोखा दे दिया, इस बार सीटें थोड़ी कम दी। कोई बात नहीं, फिर भी हम, क्योंकि सत्ता और संत दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का समाधान होता है। हम प्रयास करेंगे क्या? निश्चित आज गौ माता की पूजा करके मैं आशीर्वाद मांगूंगा। 4 गौ माता आज बहुत प्यारी प्यारी, क्या नाम उनका? पुंगनूर, शिशु गाय। आस्ते से घबराई मत। शिशु गाय आज पूजन करके मैं आशीर्वाद मांगूंगा कि हे माता जी, हमें आशीर्वाद दीजिए। हमें अन्य जगत गुरुओं की भांति व्यर्थ का नाटक नहीं करना। काम करूंगा मैं,
गोवध बंद होगा, चिंता मत कीजिए। पर आप लोग भी और कुछ मत, हमें नोट मत दीजिए, पर हम गौ माता के समर्थकों को वोट अवश्य दीजिए। मैं गौ माता का आज पूजन कर रहा हूं। मुझे गो हत्या बंद चाहिए, भारत में गोवध न हो, हिंदी राष्ट्रभाषा हो, रामचरितमानस जी राष्ट्र ग्रंथ हो जाए। हमें जयपुर वालों का बहुत सहयोग चाहिए, मुझे, हमें नहीं कह रहा हूं। दाहिनी बोल ना, बाएं ओर नहीं हो, दाहिनी ओर ही ला रहे हैं। मेरी माँ है। इसको मैं निकाल खड़ा निकालू, खड़ा आ जाइए, बैठ के कर सकते हैं। नहीं नहीं, अच्छा इसको हटाओ, अच्छा, आस्ते से हटाओ पहले। उनको हैरान मत करो, चिढ़ाओ मत उनको। इसलिए नहीं माता जी, कुछ खिलाने को। अरे यार, ए बुट्टी, ये बोल हरि ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यमुष्णां गावों में पुरतः संतु, गावों में संत पृष्ठता, गावों में मध्यतः संतु, गवामग्रे वसाक। मासा माता रुद्राणां दुहिता पशूनां स्वसादित्यानां अमृतस्य नाभि प्रणवोदं विजनाय मागामनागामृतिं हरिष्ठ कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कण्ठे सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तामणि गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। गौ माता की, गौ माता की, गोपाष्टमी की जय श्री राम। अरे माता जी, अरे इतना 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 प्रसन्न, ये सबसे ज्यादा खा रही है। कहे क्यों इतनी नाराज हो गई हैं? नहीं खा रही है, खा रही है। प्रेम कर रही हैं, बस हमको ले चली। जी हाँ जी। अब पूजन होता रहेगा मानसिक, और आचार्य रामचंद्र दास कुछ बोधन करके दुर्गावली वाचन करके मेरी कथा होगी। माल्यार्पण वाले बुला दे प्रभु। हाँ, इसको ठीक करो। हम जाना नहीं। मैंने कहा, वेदांती जी जानते हैं, मैंने कहा मैं सामान्य जगत गुरु नहीं हूँ, और किसी से मजा समझ। मैंने कहा, हमारे सभी संत जानते हैं कि मैं साधारण जगत गुरु नहीं हूं, और जगत गुरु तो किसी से उधार नहीं लिया है। इन लोगों से पूछे, इनसे कोई सहायता ली हो तो, वेदांती जी त्याग से। मेरी सरस्वती ने मुझे जगत गुरु बनाया है। और मैं, आप लोगों का स्नेह रहा तो
मैं कृष्ण जन्मभूमि भी मुझे मिलेगी, काशी विश्वनाथ भी मुझे मिलेंगे, और गालता गादी भी रामानंदियों को अर्थात मुझे ही मिलेगी। और इसके अतिरिक्त किसी भी पीठ पर अब किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। अभी मैं अपनी योजना बताऊंगा, नहीं परिणाम दिखेगा। आप संकेत मार्यापण कराते रहिए और हम आप लोग, हमारे बड़े अच्छे वेदांती जी, हमारे सब हमारे छोटे भाई हैं, बहुत प्रिय है मुझको। हम वरम ये इनको मैंने रामानंदाचार्य चरितम देने के लिए मंगवाया था। अभी मंगवा ले रहे हैं। हाँ, आप मंच खाली कराइए ना पहले बोल के। अब आज राम जन्म भी होगा और जयपुर की जनता से मैं डरता बहुत, बड़ी जल्दी भगना चाहती है। अरे थोड़ा मेरे साथ बैठो, 6 बजे के बाद ही बैठो। और मुझे लगता है, यही मैंने कहा कि अब तक जितने आंदोलन मैंने चला प्रारंभ किए वो असफल नहीं हुए। यह आंदोलन भी असफल नहीं होगा। पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलेगा, चिंता मत करिए। उमर साहब सुन लो कान खोलकर, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, पर कश्मीर मांगोगे तो चीड़ देंगे, समझे? हम तुम्हारी 7 पुस्तक की कुंडली जानते हैं। आइए चलें, एक ऐसे उदात्त चरित्र की चर्चा हम करेंगे जिसकी सत्ता को संपूर्ण राष्ट्र प्रणाम करता है। मैं अब यह माइक दे रहा हूं तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी आयुष्मान आचार्य रामचंद्र दास को। आज की पोथी पूजन के लिए श्री रविशंकर जी पुजारी सपत्नी। बात हो गई, पूजन हो रहा है। पूजन हो गया। माला जरा अच्छी लाया करो। श्रीमान रविशंकर जी पुजारी सपत्नीक, श्रीमान भंवरलाल जी पुजारी सपत्नीक, श्री जगदीश जी चौधरी, श्री गोपी जी शर्मा, श्री नंदकिशोर जी गुप्ता, मदन जी अग्रवाल, मणिशंकर जी गोयल, विनोद जी गोयल, मुरलीधर जी सत्यभामा जी पुजारी, मणिशंकर जी गोयल, विनोद जी गोयल, राजेंद्र जी अग्रवाल, राम बाबू जी अग्रवाल, मुकेश जी गोयल, आलोक जी अग्रवाल, राजन जी शर्मा, अवंत जी जैन, यश जी जैन, सुखलाल जी जैसन सरिया, रामावतार जी खंडेलवाल, अनिल जी संत व टीम और विद्यानगर स्टेडियम आयोजन समिति और प्रोफेसर राम सेवक जी दुबे, आप सभी से अनुरोध है। आपका नाम क्या है संचालक? तुम्हारा नाम क्या है? महाराज विष्णु पारिक। हैं? विष्णु पारिक। विष्णु पारिक ना? जी महाराज। पारिक माने पाराशर गोत्री है? गोत्र क्या है? जी महाराज। पाराशर गोत्री होना चाहिए। हाँ जी महाराज, पराशर गोत्र से ही महाराज। ये हमारे पौत्र हो तुम यार। जी महाराज। तो चलिए, इदानीम हम कमपि विलंबम न कृत्वा तुलसी पीठोत्तराधिकारिणे
तरुण तपस्वी ने यूने सते अमाजिकम माजिकम सस्नेहम उपायनी करो में। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री गोविंद देव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राम।